Today we are going to start once again our chapter number 10, class 11th, subject history. Chapter name displacing indigenous people, यानी कि जो इंडिजीनियस पीपल थे उनका स्थानांतरण। जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की तो हमने उत्तर अमेरिका में या अमेरिका उत्तर भागों में, अमेरिका के दक्षिण भागों में आए जो नेटिव पीपल थे उनके बारे में हमने इस चैप्टर में शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे प्रोसेस में बढ़ते गए और हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर था, लास्ट वाले चैप्टर्स में हमने बात की किसके बारे में, लास्ट वाले चैप्टर्स में हमने बात की थी कि किस तरह से एक बदलाव की लहर बदलाव की आई और संवैधानिक अधिकार मिलने शुरू हो गए किसको, नेटिव पीपल्स को। और इसी के साथ हमने कल वाले पार्ट्स को एंड किया। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो हम ऑस्ट्रेलिया की जब स्टोरी शुरू करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर है कुछ वर्ड्स यहाँ पर हिंदी में लिखे गए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में है उन्हें जो डिफिकल्टी आ रही है समझने में, उनकी डिमांड पर, ताकि उन्हें उसे अच्छे से समझा जा सके। एज इन अमेरिका ह्यूमन हैबिटेशन, ये कहता है हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। ये कहता है एज इन द अमेरिकाज, अमेरिकाज के लोगों की तरह, जैसे उत्तर अमेरिका के लोग थे, दक्षिण अमेरिका के लोग थे, ह्यूमन वहां के जो, उसी तरह से ये कहता है जो ह्यूमन मानव हैबिटेशन जो निवासी है ऑस्ट्रेलिया के, हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, उनका भी एक काफी लंबा इतिहास रहा है। ये कहता है अबोरिजिनस, ये कहता है ओबिरिजिन्स, हम बात कर सकते हैं आदि मानव के रूप में, यानी कि एबोरी, ये कहता है अबोरिजिन्स, अबोरिजिनिस, यानी कि एक जनरल नाम जो दिया गया था एक नंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटी, यानी कि डिफरेंट माने अलग अलग सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनको जो एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, ये कहता है अबोरिजिनिस। अबोरिजिनिस का मतलब होता है आदि मानव। बिगेन, शुरू हुए थे, टू अराइव, आना, ऑन द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट माने इस महाद्वीप पर, ओवर 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 साल पहले। ये कहता है 40,000 साल पहले ये जो लोग थे आने शुरू हुए थे अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल निवासी। दे कम फ्रॉम न्यू, ये कहता है इन्होंने आना शुरू किया, दे कम फ्रॉम न्यू गिनी, ये कहता है ये वहां पर आए न्यू गिनी नामक की जगह से, विच वाज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड थी, बाय ए लैंड ब्रिज, एक भूमि सेतु द्वारा। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में भी मानव के निवास का जो इतिहास है वो अमेरिका की तरह काफी लंबा है। शुरू में ये कहता है ये कहता है अबोरिजिनिस, जो एक जनरल नाम है, कई तरह की सोसाइटियों के लिए लिया जाता है। इन्होंने आना शुरू किया कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी कि 40,000 यानी कि 40,000 साल पहले। पॉसिबल हो सकता है इवन अर्लियर, उससे भी पहले उन्होंने आना शुरू किया हो। दे कम फ्रॉम न्यू, ये कहां से आए थे, न्यू, यानी कि कहने का मतलब था कि ये लोग न्यू गिनी से आए थे जो कनेक्टेड था किससे, ऑस्ट्रेलिया से, बाय ए लैंड ब्रिज, एक भूमि सेतु के द्वारा। इन द नेटिव, यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासियों की ट्रेडिशन माने परंपरा के अनुसार, दे डिड नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया, उनका कहना था कि वो ऑस्ट्रेलिया में बाहर से नहीं आए, बट हैड ऑलवेज बीन देयर, ऑलवेज माने वो हमेशा से ही यहाँ पर थे। हमारे अनुसार हमें पता चला था कि वो ऑस्ट्रेलिया में आए थे न्यू गिनी से, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों का मीनिंग था कि वो यहाँ से नहीं आए थे। कि लेकिन वहां के जो नेटिव, जो देसी परंपरा थी उसके अनुसार, वहां के जो देसी निवासी थे उनकी परंपराओं के अनुसार, दे डिड नॉट कम टू इंडिया, वो कम टू सॉरी ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए थे, बट हैड ऑलवेज बीन देयर, उनका कहने का मतलब था वो हमेशा से ही यहीं पर थे। द पास्ट सेंचुरी, ये कहता है जो सेंचुरी पास्ट माने बीत चुकी थी, जो सदियां, वर्ड कार्ड, उन्हें ड्रीम टाइम यानी कि सोपन समय उनके अनुसार कहा गया था। समथिंग डिफिकल्ट फॉर यूरोपियन, ये कहता है कुछ चीजें बड़ी कठिनाई भरी थी यूरोपियन के लिए,
टू अंडरस्टैंड माने समझना, क्योंकि इसका कारण क्या था, डिस्टिनेशन बिटवीन, जो अंतर था बीच में किसके, पास्ट के और प्रेजेंट के, इज ब्लर, वो धुंधला हो चुका था। यानी कि मैंने आपको बताया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऑस्ट्रेलिया के निवासियों का भी एक लंबा इतिहास है अमेरिका के लोगों की तरह। उन्हें ये कहता है अबोरिजीनियस, यानी कि जो एक जनरल नाम वहां की सोसाइटियों के लिए लिया जाता है, उन्हें ओबेरिजीनियस कहा गया। बिगेन, जिसकी इन्होंने कहता है, बिगेन माने शुरू, उन्होंने शुरुआत की, अराइवल माने आने की, इस कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप पर लगभग 40,000 ईयर्स पहले, हो सकता है इससे भी पहले। दे कम फ्रॉम, वो कहां से आए थे, न्यू गिनी, न्यू गिनी नामक जगह से आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था बाय एक लैंड ब्रिज, एक भूमि सेतु के द्वारा। इन द नेटिव ट्रेडिशन, लेकिन वहां की जो परंपरागत, जो पुरानी परंपराएं थी, उसके अनुसार वहां के देसी निवासियों का कहना था, मूल निवासियों का कहना था कि दे डिड नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में आए नहीं, बट हैड ऑलवेज बीन देयर, हमेशा से ही यहीं पर थे। द पास्ट सेंचुरी, जो व्यतीत, जो वहां पे सेंचुरी, सदियां जा चुकी थी, उन्होंने उन्हें ड्रीम टाइम का नाम दिया। समटाइम्स, कई बार, डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर यूरोपियन, ये कहता है कुछ चीजों के को समझने में काफी कठिनाई आई यूरोपियन को, सिंस, क्योंकि जो डिस्टिनेशन, जो एक अंतर था बिटवीन किसके बीच में, पास्ट के बीच में, एंड किसके बीच में, प्रेजेंट के बीच में, इज ब्लर, वो क्या हो गया था, धुंधला हो गया था। इन लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, देयर वर बिटवीन, यहाँ पर 300 से, ये कहता है यहाँ पर 300 से हम कह सकते हैं कि लगभग, ये कहता है 750 नेटिव माने मूल निवासियों के समुदाय ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हो चुके थे। ईच विद इट्स वन लैंग्वेज, हर एक ग्रुप की अपनी खुद की लैंग्वेज थी, जिनमें से आज भी 200 टाइप की लैंग्वेज आज भी बोली जाती है। देयर इज अनदर, यहाँ पे एक दूसरा लार्ज माने बहुत बड़ा ग्रुप भी था, वो था इंडिजीनियस पीपल, यानी कि देसी लोगों का, जो कहां पर रहते थे, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वाले हिस्से, यानी कि उत्तर वाले हिस्सों में। ये कहता है कार्ल, और उन्हें कहा जाता था टोरिस स्टेट आइलैंडर्स, यानी कि टोरी स्टेट में रहने वाले टापुवासियों के नाम से उन्हें जाना जाता था। द टर्म, जो शब्द यूज किया गया था, ओब्रिजिन, इज नॉट यूज फॉर दिस, इनके लिए वो वर्ड यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि दे आर बिलीव, इनका विश्वास था, टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम एल्सवेयर, ये कहता है क्योंकि जो उत्तर में रहने वाले जो देसी लोग थे, जो मूल निवासी थे, वो माइग्रेंट माने वो आए थे फ्रॉम एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब कहीं और से आए थे, एंड बिलोंग टू डिफरेंट रेस, इसलिए उनकी नस्ल भी अलग थी। टुगेदर, इसके साथ साथ, दे मेक अप 2.4% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में जो ऑस्ट्रेलियन की पॉपुलेशन थी, उसमें 2.4% यही लोग रहते थे, जो कि जिन्हें हमने नाम दिया था टोरिस स्टेट आइलैंडर, यानी कि टोरी स्टेट टापू वासी। यानी कि इस पैरे को हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। 18th सेंचुरी में ये कहता है ऑस्ट्रेलिया में जो आदिवासी आए, ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाले निवासी थे, उनमें जो मूल निवासियों की बस्तियां थी, वो 300 से 1750 के आसपास थी। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती थी। आज 200 तरह की लैंग्वेज वहां पे आज भी बोली जाती है। देयर इज अनदर, वहां पे एक और दूसरा बड़ा ग्रुप था, वो भी इंडिजीनियस पीपल, यानी कि वहां के मूल निवासियों का, लेकिन वो उत्तर में रहते थे, और उन्हें टोरेस स्टेट आइलैंडर्स, यानी कि टोरेस स्टेट के टापूवासी कहा जाता था। जो हमने ऊपर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए वर्ड यूज किया था ओब्रिजिन्स, इस वर्ड को यूज नहीं किया गया था नॉर्थ के लोगों के लिए, क्योंकि दे आर बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता था, वे कहीं और से माइग्रेटेड माने आए थे, और उनकी नस्ल भी अलग थी। अगर हम इनकी संख्या देखें ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के हिसाब से 2005 के अकॉर्डिंग, तो 2.4% ये लोग यहाँ पर स्थापित थे। अब ये कहता है ऑस्ट्रेलिया इज स्पार्सली, स्पार्सली माने एक बिखरा हुआ, पॉपुलेटेड, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या काफी बिखरी हुई थी। इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन, यहाँ तक कि इनके ज्यादातर जो शहर थे अलोंग द कोस्ट, नदी के किनारे बसे हुए थे। वेहर, जहाँ पे ब्रिटिश फर्स्ट अराइव इन 1770, जहाँ पे ब्रिटिश सबसे पहले 1770 में आए थे, बिकॉज क्योंकि सेंट्रल रीजन इज अर्थ डेजर्ट,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल माने जो केंद्रीय क्षेत्र था वो अर्ध डेजर्ट माने सूखा, आधा सूखा हुआ क्षेत्र था, इसलिए जो ब्रिटिश आए वो ऑस्ट्रेलिया के जो टाउन उन्होंने अपने नगर बसाए ऑस्ट्रेलिया में, वो कोस्ट माने समुद्रों के किनारे पर उन्होंने बसाने शुरू किए। इसके बाद ये कहता है द स्टोरी, दो स्टोरी थी किसकी, ये कहता है इंटरेक्शन बिटवीन द यूरोपियन सेल्टर, ये कहता है जो स्टोरी जो कहानी थी इंटरेक्शन माने मेल मिलाप की यूरोपियन सेल्टर यूरोपियन के निवासियों की, नेटिव पीपल मूल निवासियों की, एंड लैंड और भूमि की ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैज मैनी पॉइंट, कई तरह से सेम वैसी ही थी उनकी स्टोरी जैसे कि अमेरिका के लोगों की थी। तो यद्यपि इट बिगेन, इनकी शुरुआत हुई थी 300 ईयर्स लेटर, 300 साल बाद इसकी शुरुआत हुई थी। इनिशियली जो शुरुआती रिपोर्ट हमें मिली है फ्रॉम कहां से, कैप्टन कुक से, कैप्टन कुक से जो हमें शुरुआती रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के अनुसार ये क्या कहता है, ये कहता है कि इनिशियली जो शुरुआती रिपोर्ट हमें मिली कैप्टन कुक से एंड हिज क्रू, क्रू का मतलब जत्था, उनका जो समूह था उस समूह से अबाउट किसके बारे में, इनकाउंटर, एनकाउंटर माने जिन्होंने मुलाकात की थी विद नेटिव, नेटिव माने मूल निवासियों से, आर इंथुस्टिक, इंथुस्टिक माने वो उत्साह से की थी, अबाउट देयर फ्रेंडली, ये कहता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है, फ्रेंडलीनेस का मतलब हम कहेंगे दोस्ताना व्यवहार, ये कहता है कि कैप्टन कुक ने और उसके क्रू ने जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एनकाउंटर माने जब उन्होंने मुलाकात की किससे, नेटिव लोगों से, आर एंथुसिस्टिक, तब वो काफी उत्साह से उनके साथ मिले, अबाउट देयर, ये कहता है फ्रेंडलीनेस, उन्होंने उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखा। इसके बाद ये कहता है देयर वाज ए शार्प, शार्प माने बड़ी तेजी से, रिवर्सल, रिवर्सल लेकिन बड़ी तेजी से उल्टना शुरू हो गया, टू फीलिंग माने रवैया, ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश, यहाँ के अंग्रेजी हिस्से का, कब हुआ ये, जब कुक वाज किल्ड, जब कुक को मार दिया गया बाय ए नेटिव, एक मूल निवासी द्वारा, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बट इन हवाई नाम की जगह पर, तब ब्रिटिश लोगों की जो फीलिंग थी, जो रवैया था वो एकदम से बदलता चला गया। एज ओफन हैपन, जैसा कि प्राय होता रहा है, एक सिंगल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना ऑफ दिस नेचर, एक छोटी सी घटना, इस तरह की जो एक छोटी सी घटना थी, वाज यूज, उसे यूज किया गया बाय कॉलोनाइजर, उपनिवेशकों द्वारा, टू जस्टिफाई, जस्टिफाई माने नियोजित ठहराने के लिए, सब्सिक्वेंट एक्ट, परिणाम स्वरूप जो एक्ट जो कार्य हुए, वोयलेंस टूवर्ड्स अदर पीपल, उन्होंने दूसरे लोगों के प्रति हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब एक नेटिव जो कि हवाई में एक नेटिव ने एक कुक का जब किल्ड माने उसे मार दिया, तब ब्रिटिश का रवैया एकदम से चेंज हो गया। इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी किस तरह से वो आना शुरू हुए, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी किस तरह से उन्होंने वहां पे बसना शुरू किया और किस तरह से उनके पर दोस्ताना प्रति व्यवहार का पता चला, लेकिन एक हल्की सी मिस्टेक ने बिल्कुल ब्रिटिश का वहां पर रवैया बदल दिया। हम नेक्स्ट वाला जो हमारा जो लेक्चर लगेगा उसमें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी पढ़ेंगे, किस तरह से वहां पे बदलाव की एक लहर आ गई। थैंक यू एवरीवन।